नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। शरणम प्रपदे।
जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शीश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव नमः शरणदास ठाकुर की जय। श्री श्री नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। नरसिंह चतुर्थी महाउत्सव की जय। जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं ईशं भद्रं मृत्युमृत्यो नमाम्यहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कि कैसे जो श्रीमद् भागवतम क्या है, एक प्रकार का प्रश्न उत्तर है ना। परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी, शौनक आदि ऋषि, नारद, युधिष्ठिर, मैत्रेय, विदुर मैत्रेय, तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है वो एक प्रश्न उत्तर के बेस पे फ्लो कर रही है पूरी की पूरी भागवतम। और यह जो लीला है नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, ये जो संवाद है ये है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बीच। और वहाँ पे भी नारद मुनि भी आगे कोट करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में प्रश्न उत्तर चलता जा रहा है। और हम ये भी चर्चा किए थे कि जो प्रवचन करता है उसको कथा अपने भौतिक लाभ के लिए नहीं करनी चाहिए, अपने नाम के लिए, अपने फायदे के लिए। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जो कथा कर रहे थे किसके लिए कर रहे थे? परीक्षित महाराज के लिए। उनका फोकस था कि कैसे परीक्षित महाराज का उद्धार हो। तो दोनों में सेवा भाव होना चाहिए, सुनने वाले में और बोलने वाले में। सुनने वाला इसलिए सुन रहा है ताकि कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं, बोलने वाला भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बोलता है। तो इस प्रकार से जब कथा होती है तो उस कथा को स्वयं कृष्ण कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है कृष्ण कथा का, सुनने का उद्देश्य क्या है? ताकि हमारी कृष्ण से और आसक्ति बढ़े, कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। यही उद्देश्य है कृष्ण कथा सुनने का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये चर्चा जो है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि में होती है। और भगवान के जो एक एक पोर हैं, पोर क्या कहते हैं इसको हिंदी में? रूह है, रोम 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 में से मतलब भगवान के एक रोम में ही पूरा गर्भोदक सागर समा सकता है, एक छोटे से रोम में। तो भगवान के एक एक रोम में छोटे छोटे, जिसमें से एक बाल निकलता है, इसके एक रुए में ही पूरा का पूरा गर्भोदक सागर समा सकता है। तो
तो प्रभुपाद जी बोलते थे, कुछ लोग बोलते हैं गॉड इज़ ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन हाउ ग्रेट ही इज़, लेकिन वो कितने महान है ये नहीं पता, है ना। अंगानी यस्य सक्लेन्द्रिय वृत्ति बनती पाश्यांति। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान जो हैं अपने एक अंग के द्वारा दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं या आप भगवान हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी उस पर बहुत गुस्सा होते थे जब कोई बोलता, तो भगवान क्या है ना? कितने महान हैं भगवान। तो हिरण्याक्ष जो था वो अपनी शक्ति को, उसको बहुत क्या कहते हैं, इच्छा हो रही थी युद्ध करने की, वो अपनी शक्ति को टेस्ट करना चाह रहा था हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष जो था अपनी शक्ति को टेस्ट करने के चक्कर में वरुण देव के पास पहुंचा और बोला मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो वरुण देव जो थे उन्होंने हिरण्याक्ष को बोला कि देखो आपको युद्ध करना है तो आप मेरे से युद्ध मत करो, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे में भी इतनी शक्ति है नहीं। तो आपको अगर युद्ध करना है तो आप विष्णु से युद्ध करो, भगवान विष्णु से। और तो जब हिरण्याक्ष सुनता है कि भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए, तो वो ढूंढने लग जाता है। भगवान विष्णु के बारे में बताते हैं कि आप जाइए गर्भोदक सागर में, और गर्भोदक सागर में जो हैं आपको भगवान विष्णु मिलेंगे। और उस टाइम में गर्भोदक सागर में जो है पृथ्वी जाके गिर गई होती है, क्योंकि पृथ्वी पे इतना पाप हो गया होता है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इतने पापी थे, है ना, इतने पापी थे कि पृथ्वी जो है टेढ़ी होके नीचे चली गई गर्भोदक सागर में, इतना पाप किया, है ना। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उस पृथ्वी के ऊपर उसका भार आ जाता है ना। तो ये बताया गया कि दो लोग पृथ्वी के ऊपर भार हैं। एक तो है जो अनग्रेटफुल है, अनग्रेटफुल मतलब जो कृतज्ञ नहीं है। जब कोई कृतज्ञता नहीं एक्सप्रेस करता तो पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाता है, भार, वो भार बन जाता है। तो भगवान ने हमें कैसे अभी हवा जो दी है, अगर हवा ना हो, आपको हवा ना मिले तो क्या हो। कोरोना वायरस का ये तो प्रॉब्लम है कि हवा तो है, सांस लेने वो क्या करता है कि आपके लंग्स को वो कर देता है और आप सांस नहीं ले पाते। तो अगर आपको हवा ना मिले, कहीं देशों में तो हवा खरीदने जाते हैं लोग, खरीदनी पड़ती है सांस, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है। तो भगवान ने कैसे हमें कहीं कहीं चीज़ें दे रहे हैं, कैसे हमें मेंटेन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए हृदय में। एक दूसरे के प्रति भी कृतज्ञता होना चाहिए, एक दूसरे भक्त के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति, हर एक के प्रति जो है हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, कृतज्ञता होना चाहिए। तो हिरण्याक्ष जो है वो भगवान, तो गर्भोदक सागर में के पास में जब हिरण्याक्ष जाता है तो वहाँ पे एकदम से ढाम से बहुत तेज से आवाज़ होती है और उसमें वराहदेव की एंट्री होती है। वराहदेव जो है एंटर कर रहे होते हैं, जैसे ही एंटर करते हैं ढाम से बहुत धमाका सा होता है पूरे उसमें ब्रह्मांड में। और जब वराहदेव एंटर करते हैं तो वो पृथ्वी को उठाने के लिए जा रहे होते हैं। तो हिरण्याक्ष जो है समझ आ जाता है कि यही विष्णु है और उनसे युद्ध करना चाहता है। और भगवान एक सेकंड में जो है उसको, ऑफकोर्स पहले उससे भगवान खेलते हैं थोड़ी देर उससे, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पे क्यों आते हैं, वीर रस का आस्वादन करने के लिए, वीर रस का, है ना। जैसे कि भगवान कृष्ण ने
बोला था कि मैं कोई भी महाभारत के युद्ध में कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन फिर भी भगवान ने शस्त्र उठाया, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, वीर रस का आस्वादन। उन्होंने जो रथ था उसका चक्र ही उठा लिया, और उस रूप को देख के भीष्म पितामह बहुत, क्योंकि भीष्म पितामह जो है वीर रस का आस्वादन करना चाहते, भगवान को वीर रस का आस्वादन देना चाहते। जैसे कि हम जानते हैं कि वैकुंठ के द्वार पे दो भक्त रहते हैं, जय और विजय, है ना। तो जय और विजय दोनों कौन हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, जिनको जो है शाप मिला था। शाप मिला था कि आप जो है पृथ्वी पे 4 कुमारों को उन्होंने एंट्री करने से मना कर दिया था, और 4 कुमार जो हैं वो हर समय 5 साल के ही हैं, 5 साल के ही रहते हैं। वो बोलते हैं हमें ज़्यादा बड़ा नहीं होना, क्योंकि बड़े होंगे तो हमारे अंदर में क्या आ जाएगा, सेक्स डिज़ायर आ जाएगा, तो इसलिए हम बड़ा नहीं होना चाहते। और वो कोई कपड़े नहीं डालते। ये बताया गया कि 4 कुमार जो है उनके कपड़े क्या हैं, 4 दिशाएं हैं उनके कपड़े, मतलब कोई कपड़ा नहीं है। तो इस प्रकार से उनको शाप मिलता है कि हिरण्य जय और विजय को, कि वो तीन जन्मों तक वो क्या करेंगे, पृथ्वी पे आएंगे। लेकिन दोनों महान भक्त हैं भगवान के, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दोनों के दोनों महान भक्त ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये जय विजय हैं। तो सतयुग में आए वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और द्वापर में आए शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। लेकिन उन्होंने अपना एक एक्सटेंशन भी किया कलयुग में आके, जगाई मदाई के रूप में। उन्होंने बोला थोड़ा एक्स्ट्रा ड्यूटी कर देते हैं भगवान के लिए, क्योंकि भगवान की, इससे भगवान का गुणगान होगा, भगवान का ग्लोरिफिकेशन बढ़ेगा। तो उन्होंने जगाई मदाई के रूप में अपना एक्सटेंशन भी किया। तो ऑफकोर्स जगाई मदाई के रूप में वीर रस का आस्वादन नहीं था। अगर हम देखें, जगाई मदाई के रूप में कुछ भी वीर रस का आस्वादन नहीं था, लेकिन उनका उद्देश्य था, ये भक्त होता है, जो भक्त होता है वो ये सिर्फ ये नहीं करता कि मेरे को जो सेवा दी है वही करूँगा। तीन जन्मों के लिए बोला, सिर्फ 3 जन्मों के लिए जाएंगे, उसके बाद में वापस बहुत यहाँ पे पाप वगैरह हम इससे ज़्यादा देंगे नहीं। सोचता है भगवान को अच्छा लग रहा है मेरे से युद्ध करने में, क्योंकि वहाँ अभी वैकुंठ में तो सारे भक्त हैं, वहाँ किससे युद्ध करेंगे, किसको पीटेंगे और किससे फाइट होगी। तो इसलिए जो भगवान अपने भक्तों को ही नीचे भेजते हैं, ताकि पृथ्वी पे आके जो है वो फाइटिंग स्पिरिट जो है भगवान में, जो वीर रस है उसका आस्वादन कर पाए, उसको टेस्ट कर पाए, है ना। थोड़ा हाथ वाथ चलते हैं तो अच्छा लगता है भगवान। तो ये भी एक प्रकार की लीला है भगवान की। तो दोनों के दोनों जगाई मदाई के रूप में उन्होंने क्या किया कि भगवान के गुणगान को बढ़ाया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ने, है ना। तो दोनों के दोनों जो हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो हैं एक इंटेंस पापी थे। इंटेंस मतलब बहुत ही जैसे हम बोलते हैं हमें इंटेंस भक्ति करनी चाहिए, क्या बोलते हैं, तीव्र इंटेंस डिवोशनल से। ध्रुव महाराज जो थे उनकी भक्ति कैसे थी, तीव्र न भक्ति योगे न यजता पुरुषम, इंटेंस भक्ति थी। तो भक्त को इंटेंस भक्ति करनी चाहिए, लेकिन वो क्या थे, इंटेंस पापी थे। हम किसी भी चीज़ में इंटेंस नहीं है। इतने पापी थे कि पूरी पृथ्वी टेढ़ी होकर गिरा दी। कितना पाप कर दिया, कितना पाप हो गया होगा, मतलब कितना हैवी हो गया होगा, कितना भार आ गया होगा पृथ्वी में। हम इतना पाप करने का सोच भी नहीं सकते, ऐसा पाप हम कर ही नहीं सकते, इतने पापी थे। तो पृथ्वी जब नीचे आ गई, और इस प्रकार से भगवान और वामन वराहदेव में जो है दोनों में युद्ध होता है। ऑफकोर्स जब वराहदेव की एंट्री होती है तो बहुत धम से आवाज़ होती है, और कैसे
महादेव के सामने जो है हिरण्याक्ष आ जाते हैं, बस भगवान अपने एक जेस्चर से, टच करने से ही उसका जो है वध कर देते। दिस इज पावर ऑफ गॉड। बोलते हैं ना भगवान अगर कोई बोलता है ऐश्वर्य से समग्र से वीर से शिष्य, 6 गुण हैं। कैसे पता चले कि कोई भगवान है? भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जिसके पास है ना, जैसे धनवान, बहुत धन को पोजेस करता है। इसी प्रकार से भगवान, भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब उसको पोजेस करते हैं। तो जिसके पास में सबसे ज़्यादा शक्ति, सबसे ज़्यादा सुंदरता, सबसे ज़्यादा फेम, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ऐश्वर्य से समग्र से वीर, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य, तो ये 6 गुण भगवान के पास में है। वीरता, सुंदरता, वैराग्य, ज्ञान, यश फेमस, और श्री धन, सुंदर ब्यूटी। तो 6 ये जो गुण हैं भगवान की, तो ये हर एक व्यक्ति के पास में होते हैं, लेकिन भगवान के पास में ये पूर्ण रूप से होते हैं। एक व्यक्ति के पास में 1 गुण हो सकता है ना, जैसे कोई बहुत सुंदर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्ञानवान भी हो, बहुत धनवान भी हो, है ना। कोई बहुत धनवान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बहुत सुंदर होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान के पास में इतनी शक्ति है कि एक अपने टच से ही उसको मार दिया। जैसे कि बलराम जी ने था ना एक जो भागवतम, रोमहर्षण को सिर्फ एक तिनके से टच किया और मार दिया उसको, एक तिनके से। कितना पावर है! तो पावर दिखाने के लिए भगवान को सिर्फ डिजायर करें तो भी भगवान मार सकते हैं। तो जैसे ही हिरण्याक्ष को मारा तो ये खबर फैली, और हिरण्यकशिपु के दरबार में जो मैसेंजर है वो एक खबर लेके जाता है। लेकिन अभी हिरण्यकशिपु कुछ अपने लीलाओं में बिजी होते हैं, तो बोला जाता है कि ऐसे एक मैसेंजर है, आपको मिलना चाह रहा है। लेकिन हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि अभी उसको बोलो वेट करने के लिए। बोलते हैं कि नहीं, अर्जेंट, बहुत अर्जेंट मैसेज है। तो हिरण्यकशिपु को जब ये मैसेज दिया जाता है तो हिरण्यकशिपु बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि कैसे जो है मेरे भाई को मार दिया गया। और हिरण्यकशिपु जो हिरण्याक्ष की जो पत्नी है उनको जाके मिलता है और उनको शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? भगवद गीता की शिक्षा। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम, ये सब शिक्षाएं बताता है। सब पता है, असुरों को सब पता रहता है, सारा ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति शरणागत नहीं होता। सारा उसको ज्ञान देता है कि ये शरीर जो है चला गया, शरीर नश्वर है, इसके प्रति आपको दुख नहीं करना चाहिए, पूरी ऐसी शिक्षा देता है। और इस प्रकार से उनकी पत्नी को वो जो है शांत करता है। पूरी साइंस ऑफ सोल जो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं 2 अध्याय में, पूरा उसको बताता है। और फिर प्रण लेता है कि मैं विष्णु का वध करूँगा, विष्णु को मैं मारूंगा। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु प्लानिंग करता है कि अपने जो टीम है उनको बोलता है आप जाके जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको मारो और उन सबको यज्ञ करने से रोको, क्योंकि जब ब्राह्मण यज्ञ करेंगे तो देवताओं को शक्ति प्राप्त होगी। तो हमें एक तरफ से देवताओं की शक्ति को कम करना है, तो आप ब्राह्मणों को जाके जो है उनको मारो और देवताओं की शक्ति बढ़ने मत दो। और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु क्या करता है, वो जाके तपस्या करता है। तुरंत पहले भगवान पे अटैक नहीं करता, पहले प्रिपेयर करता है अपने को कि अभी मेरे को जाने दो, अभी मैं जाता हूँ और प्रिपेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे इस पर कि जो तपस्या है ये भी एक प्रकार का बल है, तपोबल। तो एक भक्त को 3 चीज़ें रोज करनी चाहिए। एक है यज्ञ,
दूसरा है दान और तीसरा है तपस्या। जैसे हम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही संवेदशा, कि कलयुग में जो भगवान ने यज्ञ बताया है वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ। लेकिन संकीर्तन यज्ञ जो है, इसकी जो शक्ति है वो कैसे है? जब संकीर्तन यज्ञ को संग में किया जाता है। और कलयुग के जो कली के जो चेले हैं वो संग को तोड़ेंगे। ये कलयुग के चेलों का वो है। जो कली है वो क्या करना चाहेगा? किसी ना किसी तरीके से संग में घुसेगा और उस संग को तोड़ना चाहेगा। ये कली का प्रभाव। जब भी कली का प्रभाव हुआ है मतलब वो संग को तोड़ेगा, उसमें फूट डालेगा, उसमें कुछ दिक्कत करेगा। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन, तो भगवान, तो इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि कैसे हमें रोज यज्ञ करना चाहिए, कभी मिस नहीं करना। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें डेली मॉर्निंग प्रोग्राम दिया। ऐसा नहीं है कि चलो आज 64 माला हो गई तो कल आपको 4 दिन तक माला करने की जरूरत है, आराम करो, ऐसा नहीं है। या आज 64 माला से ज़्यादा कर ली किसी ने, ठीक है, आज हो गई एक्स्ट्रा माला, कल 3-4 दिन अभी आराम, फिर 3-4 दिन बाद दोबारा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। एक भक्त ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हियरिंग एंड चैंटिंग जो है वो कैसी है? जैसे घास होती है, घास को अगर आप रेगुलर उसकी कटाई नहीं करोगे तो घास क्या होती है? बढ़ जाती है। उसी प्रकार से जो श्रवण और कीर्तन है वो क्या करता है? हमारे जो अनर्थ हैं, हमारे अनर्थ डेली बढ़ते हैं। अगर आप एक दिन अगर आप श्रवण कीर्तन नहीं करते तो आपका मन जो है असंतुलित हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे मन असंतुलित होता है ना। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता। श्रीमद् भागवतम में बताया कि कैसे जो है उपाद्रता, छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाएगा। बात छोटी हो गई झगड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। उपाद्रत, तो कलयुग के जो जीव है वो क्या है? ऑलवेज एजिटेटेड, ऐसा बताएंगे। हर समय जो है वो एजिटेट रहते हैं कि छोटी सी भी किसी की गलती को हम टॉलरेट नहीं कर पाते, इनटॉलरेंस आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना कि कैसे हमें सहनशीलता होना चाहिए, पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए। तो जैसे कि संग में रहते हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, किसी ना किसी की गलती देख ली, कभी किसी को ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे को वाई लाइक दिस, ये भक्त बहुत खाटे मारता है, मेरे को नींद नहीं हो पा रही, ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है भक्तों के संग में भी। तो हमें उसको क्या करना चाहिए? सहनशील होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें, यज्ञ संकीर्तन, तो यज्ञ दान देना चाहिए किसी न किसी को, अलग अलग प्रकार से दान दे सकते हैं। अन्न दान दे रहे हैं आजकल लोग, कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत अन्न के बारे में, अन्न के लिए लोगों को दान दिया जा रहा है, लोग चैरिटी कर रहे हैं। जैसे कर्ण का एग्जाम्पल आता है, कितने वो दानवीर थे, उनका नाम आता है दान देने के लिए। इट इज सेड इन गिविंग इज रिसीविंग, जब हम देते हैं हम रिसीव करते हैं। तो एक वैष्णव का जो जीवन है वो कैसा होता है? वो दूसरों के लिए होता है। एक वैष्णव दूसरों के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, व्हाट अबाउट मी। आजकल जो सबसे ज़्यादा अगर आप गूगल करोगे, सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है आई। अगर आप इंटरनेट पे गूगल पे करोगे तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड क्या है? आई एंड मी। यही जोन में हम फंसे रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या, मैं क्या, मेरे को क्या मिलेगा इससे, अगर मैं ये करूँगा, ये सेवा करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो भक्त जो है वो किसके लिए करता है? कृष्ण के लिए, दूसरों के लिए करता है। तो कृष्ण प्रसन्न होंगे इसलिए वो जो है भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, नाम जप कर रहा है। और तपस्या, यज्ञ दान तपा। तो हिरण्यकशिपु जो है वो भी तपस्या कर रहे थे। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर। तो यज्ञ दान और तपा, तो कैसे हम देखते हैं कि जो तपस्या है, तपो दिव्यम, पुत्र का आएगा, ये
भागवतम में आता है ना कि नाम भूल गया, ऋषभदेव की टीचिंग्स में भगवान ऋषभदेव जो है अपने पुत्र को बोलते हैं कि तुमने ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त किया है, अभी तुम क्या करो, क्या बोला, तपस्या करो जाके, कि तुमने अभी ये जो मनुष्य का जीवन प्राप्त किया तो अभी तपस्या करने के लिए ये जीवन है, ये नहीं है कि एंजॉय करने के लिए। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक तपो दिव्यम जो श्लोक है इसके पर्पट में बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं, द गवर्नमेंट एंड द नेचुरल गार्जियन द फादर should educate his subordinate and raise them to Krishna consciousness। क्योंकि यहाँ पे ऋषभदेव कौन है, पिता का रोल प्ले कर रहे हैं और पुत्रों को बोल रहे हैं। तो हर एक माता, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हर एक माता पिता की जो ड्यूटी है उनको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को और अपने सबॉर्डिनेट्स को जो भी उनके अंडर में हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैसे आप जो है कृष्ण भावना भावित हुई। तो यहाँ पे ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तपो दिव्यम, जाके जो है आप कृष्ण भावना भावित होइए, तपस्या कीजिए। तो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, तो पूरा ये जो श्लोक है ये बताता है ब्रह्मचर्या को। ब्रह्मचर्या का क्या अर्थ है, जो कि आध्यात्मिक तरीके से खुशी को प्राप्त करना चाहते हैं ब्रह्म के द्वारा, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ब्रह्मन मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो ब्रह्म स्पिरिचुअल तरीके से जो खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना, तो वही असली सुख, ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो आपको क्या प्राप्त होगा, ब्रह्म का सुख प्राप्त होगा, आध्यात्मिक खुशी प्राप्त होगी। तो कैसे वो बताते हैं कि जो मैथुन का सुख है इसमें ज़्यादा, मैथुन में इतना सुख नहीं। प्रभुपाद जी इसको कोट करते हैं, कर्मणा मनसा वचा सर्वा वस्तु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। तो बोलते कि इसको त्याग करो और असली सुख को प्राप्त करो। वो क्या है, आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और वो कैसे हमें प्राप्त होता है, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं। और इसमें एक और शब्द भी आता है कि नायम देहो देह भाजा निलोके कष्टान कामान अर्हते। और जब अर्हते शब्द आता है तो इस पर बताया जाता है कि जो वहाँ पे लिखते हैं कि ये जो अर्हते शब्द है, इवन द हॉग्स एंड द डॉग्स दे हैव सेक्स। मतलब ये किनके लिए है, ये किनके लिए है, कॉकरोचों के लिए। जो कॉकरोच है, एक कॉकरोच भी करता है, एक हॉग भी करता है और एक डॉग भी करता है। तो अगर मनुष्य भी करेगा तो फिर क्या हुआ, उसमें और मनुष्य में क्या अंतर हुआ। तो प्रभुपाद जी इसमें तो ये जो श्लोक है ये एक्सपोज करता है कि असली जो सुख है वो किस में है, तपस्या में, दिव्य तपस्या को अगर हम करते हैं। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की, लेकिन जो हिरण्यकशिपु की तपस्या थी वो दिव्य नहीं थी, राक्षसी तपस्या थी। वो उसका जो मोटिवेशन था, उसका जो उद्देश्य था, वो भगवान को प्रसन्न करना नहीं था। कभी कभी हम मन से तपस्या ले लेते हैं कि मैं ये तपस्या करूँगा, लेकिन जब हम मन से तपस्या लेंगे तो हमारा अहंकार बढ़ सकता है। मैं देखो कितना तपस्वी व्यक्ति हूँ, मैंने तपस्या की। और हिरण्यकशिपु की जो तपस्या थी वो कैसे खड़ा था, आपको पता है, ऐसे पंजे पे। एक आसन भी आता है, एक बार हमारा जो टीचर था हमें आसन सिखा रहा था, तो वो सिखा रहा, ये वाले टीचर नहीं, जो पुराने आते थे, एक और थे, तो एक भक्त मेरे को सिखा रहे थे, तो बोले अभी आपको हिरण्यकशिपु आसन करना है। तो मैंने बोला वो क्या होता है। तो पंजे पे खड़ा होके और ऐसे करके, ऐसे उसके हाथ पंजे पे खड़ा होके ऐसे पूरा, और पंजे पे खड़ा था। देखिए हम कितनी देर खड़े हो सकते हैं, पंजे पे खड़े होकर दिखाइए आप। ये खड़ा कितनी देर खड़े हो गया, 1 मिनट भी नहीं। और वो कितने सालों तक
1000 celestial years, 1000 celestial years, ऑलमोस्ट 30,000 साल के करीब वो ऐसे ही खड़ा था और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड का भी ऐसा नहीं था कि हम तो हरे कृष्णा का महामंत्र का जब करते तो हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे हिल जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, बिल्कुल हिल जाते हैं, मन ही चंचल हो जाते हैं। फोकस था उसका, ऐसा फोकस था, इतना फोकस था कि जो चींटियां थी, चींटियां उसके शरीर को नोच नोच के खा रही थी। यहाँ पर एक दिन उस दिन भक्त सो रहे थे कल, तो बोले बाबू जी चींटी आ गई, चींटी आ गई, चींटे आ गए। चींटियां उसको खा रही थी, उसका मांस निकाल रही थी उसका। ऐसी तपस्या थी उसकी, इतनी खतरनाक तपस्या की थी उसने। और करते 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 चींटियों ने एक प्रकार का उसके अंदर में घर बना दिया था, उसको कहते हैं एंट हिल। ऐसी पहाड़ी जिसमें चींटियां कभी भी हिलने वाली चीज में अपना घर नहीं बनाती, जब वो चीज फिक्स रहती है उसी में वो अपना घर बनाती है। तो इतना फिक्स था वो, हिल ही नहीं रहा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, और मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। मन में जो है मंत्र जब चलता जा रहा था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाह रहा था, और किस प्रकार से जो है उसके शरीर से अग्नि निकलनी चालू हुई थी। ऐसी तपस्या की थी, दिव्यम तपस्या नहीं थी, लेकिन ऐसी तपस्या की आग निकलनी चालू हुई, हीट ऊपर तक पहुंचनी चालू हुई थी, स्वर्गलोकों तक। सब देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी को जो है व्हाट्सएप किया कि अभी क्या है क्या करना है, अभी बहुत गर्मी आ रही है नीचे से, इसको रोको। तो ब्रह्मा जी फिर पहुंचते हैं नीचे, जैसे मैसेज आता है ब्रह्मा जी को, ढूंढते हैं हिरण्यकशिपु कहाँ है, दिख ही नहीं रहा हिरण्यकशिपु, दिखता ही नहीं कहाँ है, क्योंकि वो तो बन गया था, एंट हिल बन गया था, इस प्रकार का था। तो ब्रह्मा जी जो हैं उसके ऊपर में जल, अपने जो दिव्य कमंडल होता है उससे जल छिड़कते ही ठक से हिरण्यकशिपु को पूरा शरीर वापस उनके सामने बिल्कुल प्रॉपर सामने खड़ा हो जाता है आके, और प्रणाम करता है और पूछता है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो उसी के लिए तो वो वेट कर रहा था कि कब ब्रह्मा जी मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। ध्रुव महाराज के सामने भी भगवान आए थे, ध्रुव महाराज ने भी बहुत एक इच्छा के कारण तपस्या की थी, लेकिन ध्रुव महाराज का हृदय शुद्ध हो गया था। जब भगवान आए तो बोले मेरे को तो भक्तों का संग चाहिए, आपके दर्शन हो गए मुझे, जैसे उनको शंख टच किया भगवान ने, उनकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई। तो उन्होंने कुछ भी भौतिक आकांक्षा नहीं की भगवान से। भगवान के दर्शन होने से ही मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हो गया, अभी मुझे क्या चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु बोला मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे कोई भी ना मार पाए, क्योंकि वो भगवान विष्णु को मारना चाहता था। और किस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी ने बोला ये तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी अमर नहीं हूँ, मैं तुम्हें क्या अमर करूँगा, मेरे पास की अमरता नहीं है। तो फिर उसने वहाँ पे बुद्धि लगाई कि ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना मैं अस्त्र से मरूँ, ना मैं मनुष्य से मरूँ, ना मैं शस्त्र से मरूँ, ना मैं ज़मीन पे मरूँ, ना मैं आसमान में मरूँ। तो हिरण्यकशिपु को जो भगवान ने मारा था, डस्क था, डस्क मतलब सनसेट हो गया, सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन अभी भी लाइट है, लेकिन रात्रि चालू नहीं हुई। तो बीच का समय है कि सूर्य अस्त हो गया, रात्रि चालू नहीं हुई, लेकिन थोड़ी थोड़ी लाइट है अभी पूरा ऐसा नहीं हुआ था कि पूरा ही रात्रि चालू हो गई थी। तो बीच का टाइम लिया था भगवान ने उसको मारने से। और ना घर के अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, तो चौखट पे भगवान ने मारा, ना जमीन पे मरूं, ना आसमान में मरूं। बुद्धि थी, बहुत बुद्धि थी। तो भगवान ने लैब पे रखा उसको। ना अस्त्र से मरूं तो नाखूनों से, तब कर कमल वरे न खाम। बताया जाता है कि भगवान के जो नाखून है वो कमल के समान है,
लेकिन राक्षस के लिए वो शस्त्र के समान है, बहुत नुकीले शार्प नाखूनों से उनकी पूरी इंटेस्टाइन्स को निकाल दिया भगवान ने, ऑपरेशन कर दिया। एक भक्त, हमारे एक भक्त हैं जो दिल्ली में बहुत बड़े डॉक्टर हैं जो ऑपरेशंस करते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशंस करते हैं। और वो ऑपरेशन करने से पहले जो है वो नरसिंह आरती चैंट करते हैं, क्योंकि वो बोले कि जो असली पहला ऑपरेशन जो है भगवान नरसिंह देव ने किया था। तो अगर नरसिंह देव को प्रार्थना करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। तो ऑपरेशन करने से पहले अस्त्रों को लेके, जितने भी होते हैं सीजर्स वगैरह सब लेके, सबसे पहले नरसिंह आरती करते हैं, नमस्ते नरसिंहाय, सब स्टाफ को ले, डिवोटी है वो, 16 माला करते हैं, आते रहते हैं कभी कभी वृंदावन। तो वो ऑपरेशन करने से पहले नरसिंह देव जो फर्स्ट सर्जन, दुनिया के फर्स्ट सर्जन हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया इंटेस्टाइन्स का, पेट का ऑपरेशन, तो ऐसे करते हैं। एक बार याद है जब बॉम्बे में बम फोड़े गए थे, 5-6 जगह पे बम फूटे थे, तो एक होटल था, एक हमारे भक्त का ही फैमिली था, भक्त के रिलेटिव थे। तो वो होटल में उग्रवादी जो है बंदूक लेके मार रहे थे, और ये जो भक्त था सामने खंबा था, खंबे के पीछे छुप गया, और खंबे के पीछे जब वो छुपा तो उसको नरसिंह भगवान याद आ गए, और नरसिंह आरती चैंट की उसने, और जब उन्होंने गोली चलाई तो क्षमा खंबे के आगे आ गया था। ऐसा उसको बुद्धि आई कि खंबे के आगे चला गया, और जब उसने गोली चलाई तो खंबे पे लगी, उसको कुछ नहीं हुआ। तो उसने तुरंत भगवान, उसको लगा कि भगवान स्वयं खंबे से अपीयर हो गए, नरसिंह देव को, उसको बहुत फेथ बढ़ गया उसके बाद भक्ति उसकी और आगे। तो कैसे भगवान अलग अलग तरीके से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हिरण्यकशिपु को जो है, हिरण्यकशिपु ने ऐसा बेनेडिक्शन मांगा कि उसको लगा कि, लेकिन भगवान ने भी कैसा इनकारनेशन लिया, टेलर मेड इनकारनेशन था वो। जैसे कि हम कुर्ता डालते हैं, कुर्ता टेलर मेड होता है, कि ये नहीं है कि अभी संदीपू का कुर्ता जो है पद्मनाभ हरि को डाल लेंगे, ऐसा नहीं है। उनको अपना सिलवाना पड़ेगा, इनको अपना पहनना पड़ेगा, उनके हिसाब से पहनना होगा ना। तो टेलर मेड था पूरा, तो पूरा का पूरा जो इनकारनेशन था, अवतार था, टेलर मेड इनकारनेशन था, क्योंकि भक्त प्रहलाद के लिए था। प्रहलाद दाई ने आह्लाद देने के लिए, प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, उसको आनंद देने के लिए, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जो ऐसा लीला की। तो इसलिए हम नरसिंह आरती चैंट करते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन मतलब चेतना का प्रोटेक्शन, सिर्फ शरीर का प्रोटेक्शन नहीं, असली प्रोटेक्शन क्या है, चेतना का प्रोटेक्शन। हमारी जो चेतना है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी सुरक्षा करना, उसके लिए हम भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऑफ कोर्स जब भक्त लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने से पहले भी नरसिंह आरती चैंट करते हैं, ताकि भगवान हमें प्रोटेक्शन प्रदान करें, हमें कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, लेकिन वो दिव्य तपस्या नहीं थी, वो एक आसुरी तपस्या थी। तो दिव्यता तब आती है जब हमारी जो भक्ति है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कोई उसमें अल्टीरियर मोटिव नहीं है, हमारा अपना पर्सनल मोटिव नहीं है उसमें। जब हम करते हैं इस प्रकार से, तो फिर उससे हमें क्या मिलता है, ब्रह्म सौख्यम त्वनंद, इससे हमें असली सुख, आनंद जिसकी खोज है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, और भगवान तो उसके बाद में शांति नहीं हो रहे थे, बहुत गुस्सा थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, तुमने कैसे मेरे डिवोटी को टच करने की कोशिश की, है ना। कभी कभी होता है ऐसा, सारी दुनिया आपकी बात मान रही है, लेकिन एक व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा, और आप बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं। सपोज आप किसी मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, सारे लोग आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा। जितनी पावर होगी, पावर के साथ में ईगो भी आता है, जितना पावर होता है उतना ईगो आता है, और जहाँ लगता है कि कोई मेरी बात नहीं मान रहा, उसको